प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। इससे पहले हमने किया था कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन होता है। इसको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, दो श्रेणियों में बांटते हैं। वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी कि प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज, और दूसरा है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी कि प्रोसेसेस ऑफ कल्चरल चेंज। तो सबसे पहले संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी कि सामाजिक ढांचे में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक ढांचे के या सामाजिक जो ढांचा है या समाज है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है संरचनात्मक में। वो कौन से कारण हैं? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है। औद्योगिकरण क्या होता है? यानी कि जो पहले हमारे समाज में कुटीर उद्योग पाए जाते थे, हाथ से चलने वाले उद्योग पाए जाते थे, उससे जरूरी वस्तुएं थी उनका निर्माण किया जाता था। लेकिन जब से वाष्प और बिजली या विद्युत से मशीनों को उत्पादन बढ़ाया गया, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? औद्योगिकरण। यानी कि औद्योगिकरण भारत में उपनिवेश के दौरान, यानी कि उपनिवेशवाद जब भारत में था उसके दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि सन 1818 में पहली बार औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेजी मिली। दूसरा है नगरीकरण। जहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं वहां पर धीरे धीरे बस्तियां बढ़ जाती हैं और एक दिन नगर का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? नगरीकरण। यानी कि गांव से लोग रोजगार की तलाश में जब नगरों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं और वहां पर जाकर बस जाते हैं, ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहेंगे नगरीकरण। और उसके बाद आता है आधुनिकीकरण। पुरानी विचारधाराओं को छोड़कर नई विचारधाराओं को जब अपनाना शुरू कर देते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे आधुनिकीकरण। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि ये प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा समाज की संरचना यानी कि उसके ढांचे में परिवर्तन होता है। मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है। पहला भाग हमारा या पहली श्रेणी हमारी क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार हमारी परंपराओं में परिवर्तन होता है, हमारे विश्वास में परिवर्तन होता है, संस्थाओं में परिवर्तन होता है। हमारे समाज में अनेकों संस्थाएं, विवाह, परिवार, नातेदारी और किस प्रकार की विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, तो जीवन शैली में भी परिवर्तन होता है। तो कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व हैं या पहलू हैं जिसके कारण, सांस्कृतिक पहलुओं के कारण या उसके माध्यम से समाज में जब परिवर्तन होता है तो हमारे समाज में तीव्र गति से सांस्कृतिक परिवर्तन या प्रक्रियाओं के कारण परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से भारतीय समाज में सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है वो संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा हमारे जो समाजशास्त्री थे M.N. श्रीनिवास उन्होंने दी थी। तो संस्कृतिकरण क्या होती है? जब कोई नवीन हिंदू जाति उस जाति के रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर देती है या उनको ग्रहण करना शुरू कर देती है या उनके विचारों को प्राप्त कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी थी। उसके बाद आता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण, पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण हमारे समाज में जो परिवर्तन होता है उसको हम पश्चिमीकरण कहते हैं। या ये कह लीजिए ब्रिटिश काल के दौरान या 200 वर्षों के शासनकाल के दौरान, अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? पश्चिमीकरण। या पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। और पश्चिमीकरण की अवधारणा भी M.N. श्रीनिवास ने ही दी थी। उसके पश्चात आता धर्मनिरपेक्षीकरण, यानी कि भारतीय समाज में जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान की नज़रों में भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है,
कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है। संविधान की नज़रों में चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे जो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं कि हमारी परंपराओं में परिवर्तन आता, हमारे विश्वासों में परिवर्तन आता, हमारी जो संस्थाएं हैं विवाह परिवार नातेदारी बहुत सारी और संस्थाएं, हमारी जो विचारधाराएं हैं या प्रौद्योगिकी के कारण, जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन के कारण, इस प्रकार अनेकों सांस्कृतिक पहलू हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में परिवर्तन होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सामाजिक परिवर्तन की दो मुख्य श्रेणियां जो हैं उनमें इस प्रकार से परिवर्तन आता है। वो कौन कौन सी? संरचनात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। संरचनात्मक परिवर्तन में औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण है मुख्य रूप से, और सांस्कृतिक परिवर्तन में है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।